हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कि मैं किस तरह या कब विश्वास में आया उसके बारे में बताते हुए और बाइबल के कुछ पदों को या कुछ वर्सेस को हम सीखेंगे। एक युवा के रूप में अपने शुरुआती दिनों में मैंने अनुग्रह के कुछ सिद्धांतों के विषय में सीखा। जैसा कि सब लोग होते हैं अपने युवा अवस्था में, तो उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता। धर्म क्या होता है या इसको धार्मिक ग्रंथों के बारे में यूँ कहें तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते अपने युवा के दिनों में। हालांकि हमारे दादाजी थे, वो पढ़ा करते थे पुस्तकें, लेकिन हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय इन सब बातों में। लेकिन जब 2010 के आसपास जब मैं क्लास 10th में था, उससे पहले मैंने बाइबल के कुछ सिद्धांतों को सीखा। हालांकि घर के लोग थोड़ा बहुत बाइबल रखते थे, तो मैंने उसमें से देखा और जहाँ पर एक युवा अवस्था में मेरी पहली नज़र पड़ती है वो था वचन इफिसियों और 2:8 में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा था, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वचन इफिसियों और 2 और उसका 8 वचन में। जब हम इस वाक्यांश को, जब मैं एक युवा के रूप में जब मैंने इस वाक्यांश को पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा, उस समय ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और बाइबल को उतना महत्व नहीं देते थे, तो ज़्यादातर हम जैसे लोग कर्म कांडों में रहें, मूर्ति पूजा में लगे भिड़े रहे। लेकिन जब ये बातें जब सामने आती हैं कि हमारा उद्धार परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हुआ है और यह हमारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है, जब हम देखते हैं अपने जीवन में, तो हम कितनी बार ट्राई कर चुके होते हैं उस समय, यहाँ जाना, उस पर्वत पे जाना, इस पहाड़ी पे जाना, कहीं पूजा पाठ हो, पंडालों में शामिल हो जाना, जैसा एक युवा की अवस्था होती है, एंजॉय करने के लिए कहीं भी चले जाए, सेम टू सेम वही दशा होती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, हमारी अच्छी बातों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमने जो कर्म धर्म किए उससे हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। एक दिन और जब मेरी कुछ और पंक्तियों से सामना हुआ, जैसा दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय का 5 से 7 वचन में मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार लिखा था, इसी कारण तुम अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर ज्ञान और ज्ञान पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर आपसी प्रीति और आपसी प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहाँ पर जब मैंने इसको पढ़ा तो बाइबल हमें कुछ सिखाती है, समझाती है कि हमें क्या करना है। आपका तो उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हो गया,
अब क्या करें। तो इसीलिए तो बाइबल यहाँ पर दे इस कारण कि आपका उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वास के द्वारा हुआ, तो आपको क्या करना है, विश्वास पर सद्गुण, विश्वास के ऊपर अपने सद्गुणों को यानी अच्छे गुणों को प्रकट करें, और सद्गुण पर ज्ञान अर्जित करें, और ज्ञान पर संयम। अब संयम, जब ज्ञान बढ़ता है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में घमंड आता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है ज्ञान पर संयम और संयम पर धीरज। और कभी कदार हमें धीरज धारण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम कोई भी चीज़ें आजकल के तेजी से भागती और दौड़ती जिंदगी में हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो, लेकिन इस आत्मिक जीवन में ऐसा फिजिकल जीवन की तरह कुछ नहीं होता। हमें प्रार्थनाओं का उत्तर भी आने में समय लग सकता है, हमें सीखने में भी समय लग सकता है, लेकिन इसीलिए बाइबल कहती है संयम पर धीरज। हमें धीरज धारना है, और धीरज पर भक्ति, धीरज भी धैर्य धारण करना अपने जीवन में भक्तिपूर्वक, और भक्ति पर आपसी प्रेम, और आपसी प्रेम से प्रीति में भी बढ़ते जाओ। तो इस तरह का बाइबल हमें कुछ संदेश देती है। अभी अभी मैंने कुछ 1-2 दिन पहले मैंने सीखा कि हमारा उद्धार हुआ वह हमारे खुद के कामों के द्वारा नहीं हुआ, और ना ही हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए हम बुरे कामों के द्वारा भी उद्धार को खो नहीं सकते। परमेश्वर का यह अनुग्रह हमें काफी दिल से छुआ कि हमारा उद्धार हमारे भले कामों या अच्छे कामों से नहीं हुआ, तो हम अपने बुरे कामों से भी उस उद्धार को हमारा उद्धार छूट नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें ऐसा वादा दिया, लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी इसके बदले में कि हमें क्या करना है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण हमने अभी अभी पढ़ा कि किस तरह से कि आपका उद्धार तो हो गया, आपका उद्धार छीना भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है। आपका भले कामों के द्वारा आपका भले ही उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आपका उद्धार हुआ है भले कामों के लिए। तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय वचन 16 और 17 में देखते हैं कि किस तरह से पौलुस एक युवा व्यक्ति तीमुथियुस को अपनी पत्री के माध्यम से कुछ बातें समझाने की कोशिश करते हैं, और यह बताते हैं। मैं आपके लिए उस वचनों को पढ़ता हूँ। 2 तीमुथियुस और उसका वचन 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पौलुस कहते हैं कि इन बातों के लिए ये बाइबल लाभदायक है, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। यानी ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र हम जैसे युवा के लिए केवल नहीं, बल्कि सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर के जन हैं उनके लिए है। उनको उपदेश देने, उनको समझाने, उनको सुधारने और धार्मिकता के लिए लाभदायक चीज़ें हैं, लाभदायक पुस्तक है। इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसे हमें सीखना चाहिए। इससे हमारे जीवन के लिए लाभ मिलेगा, हमारे आने वाले जीवन के लिए भी इससे हम
में लाभ मिलेगा और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसने जो हमारे लिए रख छोड़ा है हम उसको प्राप्त करने पाएंगे। और 17 वचन में लिखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि हम और आप सिद्ध बने और हर भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। यानी हर भले कामों के लिए आप तैयार हो जाए। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि हमारा उद्धार हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, या हमारे दान पुण्य या दान देने के द्वारा, लोगों को खिलाने के द्वारा, या हम कितनी बार चर्च जाते हैं, कितनी प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं, कितना बाइबल स्टडी करते हैं, कितने घंटे बाइबल पढ़ते हैं, कितने हम लोगों की सहायता करते हैं, इसके द्वारा हमारा उद्धार यानी पापों से छुटकारा नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और हम इसको अपने बुरे कामों के द्वारा भी खो नहीं सकते, यानी बुरे कामों के द्वारा हम नरक नहीं जा सकते। यह हमारे लिए आनंद की बात है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आप इफिसियंस और उसके 2 अध्याय वचन 10 में देख सकते हैं कि हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं और जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से नियुक्त करके रखा है। और यहाँ पर भी वचन 17 में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा गया, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। तो इसीलिए हमें भले कामों में लगे रहना चाहिए। चाहे मैं कहूँ कि भले ही हमारा उद्धार भले कामों के लिए नहीं के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भले कामों के लिए हुआ है हमारा उद्धार, तो हम अपने उस उद्धार को पकड़े रहें। और जैसा परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया है पापों से, तो हम उस पाप में फिर से उसमें ना जाएं, बल्कि परमेश्वर जो हमें बताता है, हाँ, हालांकि हमें बाइबल पढ़नी ज़रूरी है ताकि हम इसमें से सीख पाएँ कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें क्या समझाना चाहता है। हम किन किन बातों को हमें ऐसा मत बन जाएं जो सर्वदा सुन तो रहा है परंतु कभी सीख नहीं रहा हो, बल्कि हमें ऐसा बनना है जो सुन रहा हो और सीख भी रहा हो। हमें झूठे ज्ञान से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो हमें घमंडी बनाता है, जो वाद विवाद उत्पन्न करता है और भी बुराई का कारण बनता है। घमंड करने की, दूसरों की निंदा करने की और दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति हमें दूर करनी चाहिए। परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे हमें दीन बने रहने की ज़रूरत है, जिससे वह हमें उचित समय पर हमको उन्नत करे, हमें आगे बढ़ाए। इस वचन को आप पहला पतरस 5 और 6 में देख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने हमें किस तरह से नम्र और दीन बने रहना है और उसकी बातों को हमेशा सीखते रहें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते रहें, ताकि हम वैसा बन सकें जैसा परमेश्वर का स्वभाव है। जैसे वह हमें कहता है चीज़ों को करने के लिए, हम वैसा ही करें। तो आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि जो मेरे मन में प्रेरित किया कि मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। यदि इसमें कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, क्योंकि मैं भी अभी युवा ही हूँ, सीख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको शक्ति, बल, बुद्धि, विवेक दे कि आप भी
समझ पाएँ बाइबल के वचनों को और उसकी शिक्षाओं को समझकर और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने पाएँ, उसे लागू करने पाएँ, ताकि आपकी उन्नति सब मनुष्यों पर प्रकट हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।